जेई मेंस 2022 लिमिट चैप्टर के इस क्वेश्चन में लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स प्लस टू कॉस एक्स का होल क्यूब, इस तरीके से एक एक्सप्रेशन गिवन है। देखिए इसमें एक सिमिलर चीज है जो कि बार बार रिपीट हो रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं एक्स प्लस टू कॉस एक्स, एक्स प्लस कॉस टू टू कॉस एक्स, एक्स प्लस टू कॉस एक्स। तो अब मैं इसको बार बार लिखने के कंपैरिजन में मैं इसको ए और ए में एक ही टर्म्स में लिख लेता हूँ, ताकि मुझे थोड़ा सा छोटा सा एक्सप्रेशन लिखना पड़े और मेरा टाइम बच जाए। इसी तरीके से x प्लस टू को मैं b लिख दूंगा, है ना, ताकि एक्सप्रेशन छोटा हो जाए। जब x की वैल्यू जीरो है तो a की वैल्यू टू है और b की वैल्यू टू है ना। अब मैंने ये कोई परमानेंट सब्स्टिट्यूशन नहीं किया, बाद में मैं इसको बैक सब्स्टिट्यूशन कर दूंगा जब क्वेश्चन मुझे लगेगा कि अब सॉल्व होने वाला है, जब मेरी कुछ टर्म्स रिड्यूस हो जाएंगी। अब देखिए, जैसे यहाँ पर ए क्यूब है, ए की वैल्यू टू को टेंस कर रही है, तो ये क्या हो जाएगा, टू का क्यूब प्लस टू का क्यूब प्लस थ्री साइन टू अपॉन टू का क्यूब प्लस टू का क्यूब प्लस थ्री साइन टू का होल पावर 100/0। तो देखेंगे ये पूरा कैंसिल होके वन को टेंड कर रहा है ना। तो वन की पावर इन्फिनिटी फॉर्म यहाँ पर बन रही है। तो अगर वन की पावर इन्फिनिटी फॉर्म यहाँ पर बन रही है, तो वन की पावर इन्फिनिटी को सॉल्व करने का हम यहाँ पर जो मेथड है उसको यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। तो चलिए उसी मेथड को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, वन की पावर इन्फिनिटी वाला। तो देखिए वन की पावर इन्फिनिटी फॉर्म को सॉल्व कैसे करते हैं, ई की पावर में लिखते हैं लिमिट, जो भी लिमिट दे रखी है, और पावर को लिखते हैं और इनटू में बेस -1 लिखते हैं। तो यहां पर भी हम यही करेंगे। तो e की पावर में लिमिट x टेंस टू जीरो लिखा हमने, और यहां पर हम क्या कर दे रहे हैं, ए क्यूब प्लस टू ए स्क्वायर प्लस थ्री साइन ए अपॉन बी क्यूब प्लस टू बी स्क्वायर प्लस थ्री साइन बी -1 इंटू पावर 100/x। अब आप बोलेंगे सर आपने यहाँ पे x को चेंज क्यों नहीं किया, बस आप देखते जाइए, बस ये केवल थोड़ा सिंप्लीफाई पर्पज से ऐसा लिखा लिखा गया है, बाकी इसका कोई पर्पज नहीं है। आप चाहे तो एक्सटेंडेड फॉर्म में भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बट टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, है ना। तो अब ध्यान से देखना ये है कि जब मैं यहाँ पर एलसीएम लूंगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, e की पावर लिमिट x टेंस टू जीरो, है ना। एलसीएम लूंगा तो यहाँ ऊपर क्या आएगा, बी माइनस में बी क्यूब माइनस टू बी स्क्वायर, है ना, ए क्यूब प्लस टू ए स्क्वायर प्लस थ्री साइन ए माइनस बी क्यूब माइनस टू बी स्क्वायर माइनस थ्री साइन बी अपॉन में बी क्यूब प्लस टू बी स्क्वायर प्लस थ्री साइन बी, है ना। ऑब्वियसली इंटू में 100/x भी आएगा। बाकी कैलकुलेशन हम नेक्स्ट पेज में करते हैं। तो यहाँ से ये आएगा e की पावर लिमिट x टेंस टू जीरो, है ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस टू को कॉमन लिया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस थ्री को कॉमन लिया साइन ए माइनस साइन बी अपॉन बी क्यूब प्लस टू बी स्क्वायर प्लस थ्री साइन बी इंटू 100/x। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि कुछ टर्म्स हमारी ए बी की टर्म्स में है, कुछ साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी की टर्म्स में है, और अगर आप x टेंस टू जीरो यहाँ पर पुट करेंगे तो आपको 0/0 फॉर्म यहाँ पर मिलेगी। देखो इस x की वजह से तो डिनोमिनेटर जीरो होगा, और जब आप x को जीरो करेंगे तो देखो ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, और यहाँ पर भी जीरो हो जाएगा, राइट। क्यों होगा जीरो, यहाँ पर आप साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वैसे भी देखो साइन टू माइनस साइन टू जीरो हो जाएगा, 0/0 फॉर्म है। तो 0/0 फॉर्म पे हम एक्सपेंशन लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन क्या होता है, एक्सपेंशन किसका करना है और क्या होता है वो भी मैं बता दे रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप के फंक्शन है, जैसे कि यहाँ पर हम ए जो है ये अलजेब्रिक वाले हैं, और साइन ए साइन बी एक ट्रिग्नोमेट्रिक वाले हैं। तो हम सबको सेम फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एक्सपेंशन यूज करते हैं। तो साइन ए का जो एक्सपेंशन होता है दैट इज इक्वल टू
ए माइनस ए क्यूब अपॉन 3 प्लस ए की पावर, सॉरी 3 फैक्टोरियल, ए की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन होता है। तो उसी को हम यहाँ पर रेप्लिकेट कर देते हैं, है ना। इसी तरीके से साइन बी की जगह पर क्या हो जाएगा, बी माइनस बी क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस बी की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। अब हमें कहाँ तक करना है वो भी इंपॉर्टेंट है। अब क्योंकि देखो सारी टर्म्स, मैक्सिमम टर्म्स यहाँ पर ए क्यूब तक है, अपॉन में भी, डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी। तो हम कोशिश यही करेंगे कि हम केवल ए क्यूब तक ही जाएं, आगे जाएंगे तो कोई फायदा होगा नहीं हमारा। तो और अगर आप कर भी लेंगे तो गलत नहीं, सेम ही आंसर आएगा। तो चलिए हम एक्सपेंशन अगर यहाँ पे करेंगे तो ये आएगा ई की पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो और ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 2 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स। अब देखो साइन ए का करोगे तो क्या आएगा, ए माइनस ए क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, और जब माइनस ऑफ बी का करोगे, माइनस ऑफ बी का, तो बी माइनस बी क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, राइट। अपॉन में ध्यान दीजिएगा, बी क्यूब प्लस 2b स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स। अब देखिए बी को बी माइनस बी क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल से हमने रिप्लेस कर दिया है, और 100 अपॉन एक्स लिखना हम नहीं भूलेंगे। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर ए क्यूब है और यहाँ पर 3 का इंटू अंदर होगा, तो ये कुछ हो जाएगा ए क्यूब माइनस इस 3 का इंटू इसमें होगा, तो क्योंकि नीचे 3 फैक्टोरियल है 3 कैंसिल हो जाएगा तो 2 बचेगा, ए क्यूब अपॉन 2 प्लस यहाँ पर आएगा बी क्यूब अपॉन 3, जब इस 3 का इंटू मैं इसके साथ करूंगा तो बी क्यूब अपॉन 2 माइनस बी क्यूब, राइट, प्लस 2 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स, देखिए यहाँ पर ए है यहाँ पर माइनस बी होगा, तो ए माइनस बी हो जाएगा, राइट। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। अपॉन में बी क्यूब प्लस 2b स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स बी माइनस बी क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, और 100 अपॉन एक्स लिखना हम बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और से सब ई की पावर में है, ठीक है ना। तो ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे, हम बस इतने एक्सप्रेशन को पहले सिंप्लीफाई कर रहे हैं, लिमिट हम बाद में अप्लाई कर लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, ए क्यूब माइनस ए क्यूब बाई 3 किसके बराबर होता है, ए क्यूब अपॉन 2, यहाँ पर क्या आएगा माइनस बी क्यूब अपॉन 2, है ना, प्लस 2 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ए माइनस बी डिवाइडेड बाई, यहाँ पर बी क्यूब और यहाँ पर देखिए 3 का इंटू इसमें भी होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, बी क्यूब अपॉन 2 हो जाएगा, यानी कि बी क्यूब, चलिए यहीं पे लिखते हैं, बी क्यूब माइनस बी क्यूब बाई 2, इसको इसको मिला के लिख सकते हैं, 3 का इंटू जब इसमें होगा तो यहाँ पर भी हमें क्या मिलेगा, बी क्यूब अपॉन 2 प्लस 2b स्क्वायर प्लस 3b इंटू 100 अपॉन एक्स। अब इसके अपॉन में 2 है, एलसीएम ले लेते हैं, तो अपॉन में 2 है, एलसीएम लेंगे तो ये 2 का इंटू करने पे 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6, और होल अपॉन में 2 आ जाएगा। ऐसे आप डिनोमिनेटर में भी एलसीएम ले लीजिए, 4 यहाँ पर आएगा, 6 यहाँ पर आएगा, अपॉन में 2, 2 से 2 को हमने कर दिया कैंसिल। अब बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ पे आने वाली है, वो क्या है, ई की पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, मैंने लिमिट को अप्लाई कर दिया। अब देखिए यहाँ से और यहाँ से ए माइनस बी को कॉमन लिया जा सकता है, तो ले लीजिए, ए माइनस बी को कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर क्या बचा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अगर आप लगाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यहाँ पर 4 टाइम्स ए प्लस बी बचेगा, नेक्स्ट स्टेप में 6 बचेगा, राइट। यहाँ पर इसको जो है उसी को लिख लीजिए 100, और मैं x इसके अपॉन में लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ, जानबूझ के लिख रहा हूँ, अभी आपको समझ में आ जाएगा, 4b स्क्वायर प्लस 6b। अब देखिए a जो है वो 2 को जा रहा है, b जो है 2 को जा रहा है ना, तो a माइनस बी 0 को जाएगा,
ठीक है, तो मैं a माइनस बी क्या होगा वो लिख ले रहा हूं। देखो a हमने किसको माना, इसको माना, b इसको माना, तो जब मैं a माइनस बी करूंगा तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 cos x -2, 2 को कॉमन लेंगे तो आएगा cos x -1। तो मैं a माइनस बी की जगह पर 2 टाइम्स cos x -1 लिख ले रहा हूँ। क्यों लिख ले रहा हूँ? क्योंकि इसकी एक स्टैंडर्ड लिमिट होती है, तो वही मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, a माइनस बी की जगह मैंने 2 टाइम्स cos x -1 अपॉन x लिखा, इनटू में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 4 टाइम्स a प्लस बी प्लस 6 अपॉन बी क्यूब प्लस 4b स्क्वायर प्लस 6b लिखा। अब ध्यान दीजिएगा, आपको पता है कि 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर जो होता है हाफ के बराबर होता है। तो मैं क्या कर ले रहा हूँ यहाँ पर, x से इंटू कर ले रहा हूँ और x से डिवाइड कर ले रहा हूँ, और इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस हाफ, क्योंकि 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर हाफ के बराबर होता है, तो कॉस एक्स -1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस हाफ के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर x का इंटू किया, सॉरी है, तो ये हो जाएगा -2 इंटू हाफ इंटू एक्स, और ये ब्रैकेट में ये वैल्यू। ठीक है, तो अब आपने ये चीज यहाँ पर एनालाइज करनी है कि e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एक्स टाइम्स समथिंग है ना। अब ये जो समथिंग है ना, ये सब एडिशन में है, और a की वैल्यू भी 2 को अप्रोच कर रही, b की भी 2 को, तो इसकी वैल्यू 0 तो नहीं हो सकती है, ये तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो यहाँ पर एक कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, इसको कैलकुलेट करने पे भी कोई फायदा नहीं है। और इंटू 100 भी है साथ में, 100 लिखना हम भूल गए थे, इंटू 100 भी है, तो 100 इंटू एनीथिंग पॉजिटिव इज पॉजिटिव। अब x की वैल्यू आप 0 यहाँ पर रखेंगे, कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म तो है नहीं, तो e की पावर 0 यहाँ से आ जाएगा, e की पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1। सिंपल, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो e की पावर 0 बचा जिसकी वैल्यू 1 आ गई, तो इस इंटीजर टाइप के क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा सिंपली, है ना। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं, है ना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, सॉल्यूशन अच्छा लगा, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही साथ आप इस चैनल को प्रमोट भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।